बिहार विधानसभा चुनाव अपने सवाब पर है और अब देखना यह है कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और अक्टूबर नवंबर में किस प्रकार से चुनाव होगा। इसको लेकर अभी से गर्मा गर्मी चल रहा है और कोरोना महामारी ने उसमें विघ्न डाला है। पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होगा। नमस्कार, झकास भारत से मैं रविकांत। यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो उसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को देख रहे होंगे तो उसे लाइक करना नहीं भूलें। इससे आपके पास सारे न्यूज जो भी बनाते हैं उससे जाते रहेगा। मैं अभी मुद्दे पर आता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और सरकार और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है कि अभी ये चुनाव हो जाए। यह भी एक डर है। विपक्ष यह भी कह रहा था कि नीतीश कुमार अपने मन से इस बार चुनाव नहीं होने देंगे, मगर अब समझने वाली बात यह है कि सरकार के ऊपर भी अगर चुनाव नहीं होगा तो आरोप लगेगा कि कोरोना महामारी का बहाना न बना करके चुनाव नहीं होने दिया गया। मगर जो समझने वाली और बातें हैं कि विपक्ष यह भी कह सकती है या जो अदर पार्टियां चुनाव लड़ेगी सरकार के खिलाफ, या तो वह कहेगी कि अब चुनाव ये करा रही है कोरोना महामारी के बीच में। तो दोनों सूरत में जो अभी वर्तमान सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं उस पर जरूर अंगुली उठेगा। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सभी खबरों के बीच वो अपना फरमान जारी कर चुका है कि अक्टूबर और नवंबर में ही चुनाव होगा और जो हर पोलिंग बूथ पर लगभग 1500 क्षमता का जो पोलिंग बूथ पर संख्या रहती थी अब उसे 1000 किया जा रहा है। इससे 33,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है। और पिछले बार 2015 में विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो 5 चरणों में हुआ था। इस बार अंदेशा है कि ज्यादा हो या कुछ और बदलाव हो सकता है। उस पर ना अभी तिथि कोई तय हुई है, ना ही कोई ऐसा चुनावी चरण की बातें हुई है, मगर इतनी बातें निकल कर आई है कि 33,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ लगेगा और जो भी मशीनरी है उसका चेकअप हो रहा है और सभी चीजों की व्यवस्थाएं मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि किया जा रहा है। इन सभी के बीच नेता अपने जो वर्चुअल रैली है उसके जरिए जनता को रिझाने का प्रयास भरसक कर रहे हैं। मगर जो सबसे ज्यादा जो चुनौती का विषय होगा वह होगा चुनाव का करा लेना। और इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते जा रही है, यह न केवल चुनाव आयुक्त के सामने यह एक चुनौती होगा, प्रत्येक जनता जो पोलिंग बूथ पर वोट जाकर देंगे तो उनके सामने भी चुनौती होगा कि कैसे इस कोरोना महामारी के बीच रैलियों में भाग लें या वर्चुअल रैली कहने वाली बात है। आजकल नेता ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और वगैरह वगैरह चीज करते रहते हैं, कार्यक्रम और योजनाएं चलती रहती है। पटना में 1 सप्ताह का लॉकडाउन कल ही से लागू है। हम लोग जानते हैं कि दोबारा लॉकडाउन की व्यवस्था इसलिए की गई कि जिस प्रकार से बेतहाशा ढंग से बिहार में कोरोना का 14,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह एक अलग बात है कि 10,000 मरीज रिकवर कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इन सभी बातों में ये बातें कह चुकी है कि हम चुनाव वहीं कराएंगे, पोलिंग बूथ और कर्मचारी ज्यादा लगेंगे, समय ज्यादा लगेगा। अब जो बातें हैं वो है कि विपक्ष क्या कहती है और बाकी नेता क्या कहते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि चुनाव को साल भर टाल दिया जाए, मगर इससे सरकार के ऊपर उल्टे आरोप लगेगा कि सरकार सत्ता में रहने के लिए ये चुनाव करा रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के सामने भी यह एक चुनौती है कि जो भी वर्तमान सरकार में रहेगा उसके ऊपर कराएं या ना कराएं, यह एक आरोप लगेगा ही लगेगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती है कोरोना महामारी को लेकर, कोरोना महामारी में अभी जिस प्रकार बेतहाशा ढंग से बढ़ेगी तो जो साजो सामान है और उसकी व्यवस्था में चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा। सुनील अरोड़ा ने कई बातें बताई है, हम यह देखते हैं कि वह कितना खरा उतर पाते हैं और ऐसे चुनाव कैसे हो पाता है। पर चुनाव होना ही है अक्टूबर और नवंबर में। अब रैलियों में जो सबसे बड़ी बात है कि जनता किस हिसाब से बचेगी वह भी एक चुनौती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।